पर संपूर्ण फ़ायदा नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर तो अभी इसमें हम लोग ट्रैक्टर चलाएंगे एक बार, ठीक है। ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर हम इसको क्लीनिंग करेंगे। हाँ, घास वगैरह जो है ना हम लोग अपने मैनुअली हाथ से जो निकल सकती है ये सारी जो है ये घास, जैसे अभी एक बार और ट्रैक्टर चल जाएगा ना तो मोटा मोटा ये हाथ में आने लग जाएगी। तो ये मोटा मोटा हम लोग निकाल के और इसकी ढेरी लगा के और इसको इकट्ठा करके हम फील्ड से बाहर ले जाके इसका कंपोस्टिंग या जो भी है वो बनाएंगे और फिर इसको ट्रीटमेंट मारेंगे। ट्रीटमेंट मार के फिर हम इसको कल्टीवेट करके वापस छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम फील्ड की लेआउटिंग करेंगे। फिर हम टेप लगाएंगे, नाप तौल करेंगे कि किधर हमारा कितना फिट का डिस्टेंस है और उसके हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर को फिट करेंगे। तो देखो, देखने में और चीज़ों को समझने में ये थोड़ा सा आसान है कि यार ठीक है ढांचा ही तो खड़ा करना है, लेकिन इसमें जो एक एक बारीक वाली चीज़ें हैं उसका हम लोग प्रैक्टिकल करके अध्ययन करेंगे। देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो देखकर स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं और बनाते हैं। तो क्या होता है, उनको टेक्निकली चीज़ें पता नहीं होती हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे रखी जाए, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए। तो जाके हवा आती है तूफान में, वो जाके स्ट्रक्चर गिर जाता है। आप कितना भी तूफान आ जाए, स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए कि वो फिर आपका एक मतलब चद्दर उड़ जाए घर से, लेकिन स्ट्रक्चर का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। तो वो चीज़ें हमें टेक्निकली यहाँ पर साउंड होके समझनी है कि ये चीज़ हम कैसे कर रहे हैं, इसकी बारीकी से क्या अध्ययन है, इसको कैसे करना है और इसमें क्या चीज़ें हम करेंगे ताकि हमारी स्टेबिलिटी, हमारे मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर की बनी रहे। तो सबसे पहला तो काम ये है कि हम लोग इसको फिर से एक बार रिपीट कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करने के बाद थोड़ा सा और इसमें हवा लग जाती, धूप लग जाती तो ये मिट्टी और अच्छे से हो जाएगी। और अगेन फिर हम लोग इसमें क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग इसमें लेआउट करेंगे और लेआउट करने के बाद फिर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो नाप तौल होने के बाद स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर पूरा उसका फ्रेमवर्क होगा तैयार, आजू का, बाजू का, ऊपर का, नीचे का, हाँ छत वगैरह सब पूरा कंप्लीट होगा। दीवारें बनेगी, छत बनेगी, दरवाजे बनेंगे, सब होगा। और फिर उसके बाद अंदर में फिर कंपोस्टिंग होगी, ठीक है। सो कंपोस्टिंग में एक संतुलित आहार, मिट्टी को हमें बेसल डोज में क्या देना चाहिए वो हम लोग डालेंगे और वो डालने के बाद फिर हम इसमें बेड प्रिपरेशन करेंगे, रिज बेड बनाएंगे और बेडों पर फिर हम फसल को लगाएंगे। फसल लगाने से पूर्व बीजों का चयन करेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम इसमें पानी का सेटअप करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो अगले 3 दिन में या मैक्सिमम 4 दिन में इसको हम फिनिश कर लेंगे ताकि हमारे पास 2-3 दिन जो बचे हैं प्रैक्टिकल के लिए तो वो हम कंपोस्टिंग पे कर पाएँ प्रैक्टिकल, या अदर जो चीज़ें हैं उन पे कर पाएँ प्रैक्टिकल, ठीक है कि नहीं। तो अभी एक बेसिक हम लोग नाप तोल कर देते हैं कि कितना एरिया हमको इस मॉडल को बनाने के लिए चाहिए है। तो टेप आता है तो हम इसका नाप तोल कर लेते हैं। मोटा मोटा आपको मैं बता दूं 2 तरह से इसकी नाप तौल को हम फिक्स करते हैं, या तो प्लॉट स्क्वायर में होना चाहिए या तो प्लॉट रेक्टेंगल में होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि चारों दिशाएं एक बराबर में हों। अगर वो नहीं है तो ठीक है, एक दिशा कोई भी लंबी हो सकती है, एक दिशा कोई भी चौड़ी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप इसको फिनिश वर्क नहीं देंगे स्ट्रक्चर को तब तक ये टिकेगा नहीं। हवा का अगर उसमें पकड़ बन गई तो वो किधर से भी किसी भी मूवमेंट पे गिर सकता है, ठीक है। जैसे घरों का होता है ना, अगर बीम सही से नहीं डली हो तो फिर घर कभी भी एक झटके में ढह सकता है। तो सेम इसका भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने कहीं पर ये सोचा अरे यार जो है यहाँ पे 70 फीट जगह है और इधर पे इस तरफ जो है ना 65 फीट मिल रही है, तो 65 और 70 का फंसा देते हैं इस तरफ से। तो हल्का सा हमने टेढ़ा मार दिया। जैसे ही हमने टेढ़ा मारा और हवा का जो बैकअप है वो टेढ़ में ही पहले पकड़ेगा, तो हवा जो है ना उस टेढ़ को पकड़ेगी और टेढ़ को पकड़ के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ती रहती है, ढीला करके रहती है। तो वो चीज़ जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो फील्ड को हमें सेलेक्ट करने से पहले ये देखना है कि जी हमारे खेत का शेप क्या है। अगर हमें लग रहा है कि जी ये शेप बहुत लंबा है और ये शेप चौड़ा है तो ठीक है, हम लंबा और चौड़ा ले लेंगे, लेकिन रेक्टेंगल में लेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस हम इस तरफ मेंटेन करेंगे वही सेम डिस्टेंस हमारी उस तरफ होना चाहिए। जो डिस्टेंस हम इस तरफ चौड़ाई में मेंटेन करेंगे वही डिस्टेंस हम इधर पे भी चौड़ाई में मेंटेन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस आ गई जी 100 फीट लंबाई में और ये वाली जी आई 90 फीट, ठीक है, और ये वाली आई 50 फीट, वो आई 45 फीट। तो आप मिनिमम पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे 90 फीट अगर ये आ रही है ना तो 90 फीट आपको जस्ट इस तरफ लेना पड़ेगा। वो 10 फीट का जो रेंच होगा उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा।
ये इसका बेसिक फंडा है, ठीक है। और अगर ये 50 फीट डिस्टेंस है और उस तरफ 45 आ रही है, तो अगर 45 मैक्सिमम वहाँ पर आ रही है कि भाई इससे ज़्यादा अभी नहीं हो पा रही 45, लेकिन यहाँ 50 और 52 भी है, तो हम फिर 45 को लॉक करेंगे। तो 45 इस तरफ जब लॉक करेंगे तो 45 का डिस्टेंस हमारा इस तरफ भी सेम आना चाहिए। अब वो 5-7 फीट जो भी डिस्टेंस आपकी छूटेगी उसको हम लोग छोड़ के और कोई चीज़ बाहर से लगा देंगे। ऐसे नहीं है कि वो डिस्टेंस हम लोग बेकार कर देंगे या छोड़ देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। उसको हम बराबर से इस्तेमाल में लेंगे, लेकिन उसको सेट के बाहर रखेंगे, सेट के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट, आज जो मैदान आप देख रहे हैं, अगले मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर हम लोग इसमें सफल जो है इसको पूरा मॉडल बना के और इसमें कल्टीवेट करके और फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट है जो आज हम लोग देख रहे हैं मैदान के रूप में, और 4 दिन बाद एक मूवमेंट होगा जिसमें हम सेट बना रहे हैं। हाँ, इसके अंदर आराम से खड़े होके और फसलों को देखेंगे कि किस तरह से हमने ये किया है, ठीक है। अभी हम लोग एक बेसिक नापतोल कर लेते हैं ताकि कल्टीवेशन में भी हेल्प हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए फील्ड से चयन करने में क्या टेक्निकल पॉइंट होता है प्रैक्टिकल, कि अभी यहाँ पे मान के चलो ये फील्ड देखो, वहाँ पे तो अंदर से घुसी हुई है, तो वहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी और इधर पे इसकी चौड़ाई कम मिलेगी, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते हैं तो इसके बराबर में पूरी लंबी पट्टी आपको छोड़ना पड़ेगी, समझ रहे ना। मतलब इस स्ट्रक्चर का पूरा बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो डिस्टेंस आपको इस तरफ मिल रही है वही सेम डिस्टेंस उस तरफ पलट के लेनी है, ठीक है। और जो डिस्टेंस आपको इस डायरेक्शन की मिलेगी वही सेम डिस्टेंस उस डायरेक्शन की आपको लेनी है। यही फंडामेंटल है, चाहे वो चाहे जितनी भी लंबी हो और ये चाहे जितनी भी चौड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में हम लोग इस शेप को बिठा सकते हैं। अब आप हमें ये बताओ कि हम अपना खेत कहाँ से ले सकते हैं। सर खेत ये सीधा है, क्लियर है, लेकिन हमारा वो भी तो देना पड़ेगा, सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा। सपोर्ट देना पड़ेगी, पर अभी हम बेसिक टोटल तोल करेंगे और टोटल तोल करने के बाद फिर वो 5-5 फीट भरा देंगे, है ना। तो अपना खेत फॉर एग्जाम्पल वहाँ से है, ठीक है। तो आप यहाँ से ही लो ना, यहाँ थोड़े और ये पपाया के यहाँ खड़े होना चाहिए आपको, ये पपाया के, हाँ ये, ठीक है। अब लो इसको टेप लो और जरा लंबा खींचिए, हाँ सीधा लेके जाओ। पहले यही डिस्टेंस नाप लेते हैं, ये कितनी इसकी चौड़ाई। टेप को नीचे रख लो, ये हाँ पपाया से झुका लीजिए ना। वो तो अभी हम लोग 5 फीट छोड़ेंगे, अभी हम टोटल कैलकुलेशन मार रहे हैं कि हमारी एग्जैक्टली फील्ड कितनी है। 50 फीट। तो आप वहाँ पर एक 50 के चिन्ह दीजिए, मार्क लगा दीजिए ना, उधर रंजीत पकड़ो ना, नीचे करो पहले उसको, रंजीत फीता पकड़ो ऐसे, हाँ ये अब सीधा करो, ये चिन्ह मारो, वहाँ वहाँ से आगे माप ले लो। हम लोग ये 50 फीट हुआ, 5 फीट तो ऑलरेडी इस तरफ ये छोड़, हाँ छोड़ के चलना। लंबाई ना पाएगी तो हाँ उसमें ये सब जाएगा सपोर्ट के लिए, सब निकल जाएगा। हाँ ठीक है, वो कर लेंगे मेंटेन। किधर आया था आपका 50? ये आया था ना, क्या कर रहा है इसका नीचे ना, ठीक है। इसको पकड़ लो यार, वहाँ चौक पर इतना लंबा हो गया, उसको खींचने क्या जरूरत है, बस हो गया। जब देखो वहाँ कितना है, बस 16 है ना, 50, 60 और 65 मान लो, 66 66 कहाँ आ रहा है 66? 65 सर, 65 उधर आड़े पे रहा। वो देखो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना आगे देखो आपका यूँ घूम गया, ठीक है। तो उधर कम मिलेगी जगह। अभी हम लोग वहाँ का भी मार्क करते हैं। अभी मोटा मोटी हम लोग 66 कहाँ आया, यहाँ पर, तो 65 आपका इधर आएगा और ये लगभग यहाँ बैठेगा 64 के आसपास, ठीक है। फिर से करो, फिर से करो, चलो फिर से करो। हाँ आवाज़ नहीं है, 64 है ना, कोई बात नहीं ना, किधर है इधर से ज़्यादा है, आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं ना। 64 इधर है, ये है 63, ठीक है। अब हम जो है ना उस तरफ का 63 मेंटेन करते हैं, ठीक है। वो बास के पास ही ना हो, वही सबसे बाहर बाहर निकला हुआ है।
वहाँ से कितना मिलता है? देखो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते समय यही खास गलती करते हैं कि हमें ये डायरेक्शन समझ में नहीं आती है और हम अपने हिसाब से 60 मान लेते हैं, 65 मान लेते हैं और उधर पे भी हम अपना 60, 65, 62, 63 कर देते हैं। और उस चक्कर में जो है ना 1 फीट की भी अगर, आधा फीट की भी अगर कहीं पर मूवमेंट गलत हो गई तो समझ लो कि वो आपने गिरने स्ट्रक्चर को गिराने के लिए आपने एक स्टेप तैयार कर दिया। 50 आ गया ना। हाँ, अभी वो बैम्बू के पास जाइए। यहाँ 50 है। हो गया जाओ, चलो नहीं छोड़ दो। तो ये तो फीता ही 50 का होगा ना। नहीं, हाँ, सही है। अच्छा 63, 63 कहाँ आ रहा 63? 12 है ना। हाँ तो 63 इस पे ही आएगा ना ये पूरा। हाँ जरूरत पड़ेगा तो उसको हटा देंगे सर। ना पीछे ना, कर हटाने की जरूरत नहीं है। 63 हो गया ना, आ रहा है 63 चाहिए ना। इधर 63। हाँ ये बांस के पास 63 हो गया 63 आ रहा है ना 63। तो अब देखिए कितना ये यूं है जी। ये अपना डिस्टेंस ऑलरेडी निकल गया। ये चीज़ हमने अभी देखो यहाँ पे तो 63 कर ली, पर अभी हमें इसकी डिस्टेंस ही सीधे उधर पे भी जाना, क्योंकि ये पूरी फील्ड हम लोग उधर तक ही लेते हैं जी, पूरा लेना है ना। ये वाला छोड़ेंगे पर ये सीधा ले लेते हैं। जी। तो आप क्या करो कि अभी फिर उस पॉइंट से यहाँ पे 63 फीट रखो, ठीक है। और इसको और उससे मिलाओ तो ये एकदम पूरा रेक्टेंगल 63 बाई 63 63 तो ये हो जाएगा दोनों तरफ। फिर इस तरफ का लंबाई देखते हैं हम लोग। आखिर तक जहाँ से हमारा खेत शुरू है वहाँ से लेना आप। क्या? हाँ आ जाइए थोड़ा सा, बस 13 फीट और यहाँ से गया? फीता छोड़िए, फीता में तो छोड़ दीजिए। ए रंजीत, इसको पकड़ो। हाँ, इसी को पकड़ लो आप। इससे 13 फीट ले लो। किधर है तेरी? ये पत्थर रख दो। नहीं सर, अंदर हो गया ये। कहाँ? नहीं वो दिखने में हो रहा है, वो दिखने में लग रहा है। हाँ वो उधर से देखेंगे तो ये अंदर को लगेगा। वो तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना ही, अपने फीते के आधार पे चलना है। ये हमने कर लिया ना 63, ये 63 मतलब ये 63 हमारा बैम्बू तक टच हो रहा है, बराबर ना। और 63 टच करते हुए हम आखिरी तक 63 मेंटेन कर रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से, जहाँ से हमारी फील्ड चालू हुई। आप क्या करोगे, ये जो डंडा है ना, ये डंडे से ही आप झुकते हुए सीधे जाओ और बैम्बू से टच करते हुए सीधे जाइए नापते हुए। यही वाले पपाया से नाप लीजिए, जाइए। 50 फीट पे रखने के बाद फिर आगे कंटिन्यू चले जाना, ठीक है। यहाँ से इसको टच कर, हाँ इसको टच करते हुए, हाँ ये बैम्बू को टच करते हुए, ये ऐसे, हाँ बढ़िया से रखो, सीधा करो रस्सा को। सौ बना रही आदमी। अरे सीधा रखो ना भाई इसको। हाँ थोड़ा सा और इस तरफ आओ। हाँ 50 फीट रख लिया, निशान लगाओ, एक जन खड़े रहो वहाँ पर, ठीक है। अब 50 फीट के बाद चलिए। फिर देखिए 50 किधर आएगा। हाँ 50 के निशान बनाओ। अब ये उस पत्थर पे टच करो, कितना जा रहा है ये वाला। हाँ। क्यों नहीं यार? तेरह से ये भी 13 है, तो 113 आ गया ये। 1119 स्क्वायर फीट। 113 ये आ गया। अभी देखना, अब 113 में हमारे पास 5 फीट तो ये इधर छूटा है लगभग, और उधर नहीं छूटा है,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास मार्जिन है 5 फीट का, और उधर पे भी वो खेत 2 फीट 2-2.5 फीट है उधर। 2-2.5 फीट और है अपना खेत, है ना। ओके ठीक है, तो अभी 2.5 फीट अगर वो है तो 13 और उसको 15 मान सकते हैं अपन। 115 है यहाँ तक, ठीक है। अब ये 115 उस तरफ मेंटेन करो। वहाँ 115 मिल रहा है या नहीं? एक मिनट, ये एक मिनट अभी देखो, अब हम लोग करेक्ट उस पर जाएंगे। 1 मिनट लाइए जरा। फिर ये जो बॉर्डर है ना अपनी, ये दीवार से ये पत्थर का डिस्टेंस एग्जैक्टली नापिए, तभी आप फिर वहाँ पे भी एग्जैक्टली फीता रख पाएंगे। छोड़ के आगे बढ़। हाँ 4 फीट है ना, 4 फीट उधर से भी बाउंड्री से छोड़ कर के। देते हैं। हाँ, क्योंकि देखो इसमें अंदाज नहीं चलता, ये ध्यान रखना, समझ रहे ना, कि हमने देख लिया अरे हाँ ठीक है, एक काम करो इधर से फीता रख लो, ये नहीं चलता। एकदम आपको करेक्ट नाप तोल करना पड़ेगा, और करेक्ट नाप तोल के लिए एक किसी पॉइंट को आधार मानना होगा। जैसे अभी हमने बाउंड्री को आधार मान दिया, इससे 4 फीट छोड़ के, और हम फिर आगे की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी भी एक चीज़ को आपको आधार मानना पड़ेगा, बाउंड्री नहीं है या फिर जो आपकी खेत की बॉर्डर है उसको आधार मानना है। सुनो, इधर से भी जा सकते हो, कोई हरकत नहीं है। आप बात तो ये कि यहाँ जा सकते हाँ, हैं क्या? यहाँ से 4 फीट छोड़ के आ जाओगे। 4 फीट छोड़ो यहाँ, 4 ये बस ये यहाँ से नापो। चलो ले जाओ सीधा, सीधा करो। अरे अरे अभी सीधा तो करो यार। 5 गो आदमी है, उसको सीधा टेढ़ा नहीं उधर। हाँ अब चिन्ह दीजिए, वहाँ चिन्ह मारिए, कोई निशान बस खड़े रहो, बस हो गए, जाओ। और 115 आगे जाओ, आगे जाओ। एक से 15 तक है ना, 15 है ना वहाँ। 15 कर लो, 15 निशान लगाओ वहाँ पे। यहाँ सर थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है। हाँ वो तो छूटेगी ना जिधर। अभी हम लोग एक 15 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब वो हमारा जो निशान लगा है ना, कहाँ लगा वो वो निशान? लकड़ी दिख रहा है। नहीं, वो लकड़ी निशान नहीं है, उसके और ये इस तरफ भाई था। इसका पेड़ है, ये क्या नाम है? पपाया का। जी, हाँ, तो जड़। हम उसके 2 फीट अभी और अंदर जाएंगे, तब हमारा ये सीधा आएगा जी, इसका। जी, जी। समझ गए ना। हाँ। तो 115 आइए, उसको पहले मेंटेन करें। अभी तो सेक्शन कम दे पाएगा ना। हाँ जुटाएगा, पर एक चलिए, अपन को तो 2 चाहिए। आप इस तरफ आ जाओ, यहाँ से इस तरफ चलो। ये मतलब हम लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहे हैं। ये है। ये हमारा और हमने यही पत्थर पे हम लोगों ने किया था यहाँ पे। हाँ, इससे नाप दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा वो जड़ है, जगह वही है। हाँ देख लीजिए। बराबर, ये ना जी तो स्टिक वगैरह लगाएंगे। अब वो तो लगाएंगे। देखो, अब हमने अभी मोटा मोटा अपनी जगह का कैलकुलेशन किया। कैसे किया कि पहले हमने अपनी पूरी बॉर्डर फिक्स करी कि हमारी खेत है कितनी टोटल। तो हमने देखा कि जी ये हमारी लंबाई 115 फीट है, ठीक है, वो भी 115 हो रही है, वो ज़्यादा ही हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम पे जाएंगे, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है यहाँ पे? 115 आ रहा, और वहाँ पे मैक्सिमम शायद 117-18 के आसपास तक भी पहुँच सकता है। तो हम लोग 115 को ही लॉक करेंगे, बराबर ना। और हमने यहाँ का जो इस तरफ का चौड़ाई वाला डिस्टेंस है वो 63 फीट मार्क किया। उधर पे भी हमें 63 फीट ऑलरेडी मिल गया। अब जब हम 63 इस तरफ कर चुके मार्क, 63 इस तरफ मार्क कर चुके, 115 ये मार्क कर चुके, 115 वो मार्क कर चुके, तो हमें क्या करना होता है? चारों तरफ 5-5 फीट डिस्टेंस छोड़ना होता है स्टे के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ही तो खड़ा नहीं होगा, इसको पूरा तंबू के माफिक हमें चारों तरफ से खींच के स्ट्रेचिंग देनी पड़ेगी, ताकि किसी भी तरह से ये हवा में
डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन की हवा में ये गिरना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं 5-5 फीट विड्रॉ करते हैं। तो पहले हमने किया यहाँ पे, जैसे कॉपी पेन बताइए जरा, है ना, लीजिए। देखिए हम लोग ने क्या किया, ये वाला जो प्लॉट है ना इसको 63 फीट लिया, सॉरी 115 फीट है ना, ये वाला डिस्टेंस हमने लिया 115 फीट, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा कितना है 63 फीट, ठीक है। और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है 63 फीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने ये मोटा लेआउट अपना बना लिया, तो जब हम इसको कब फाइनल करेंगे, इसको फाइनल करने के अभी 2 स्टेप हैं। नंबर 1 स्टेप कि हम पहले नंबर 5 फीट यहाँ पे डिस्टेंस खिसकाएंगे इस तरफ, ठीक है। इसको कम करेंगे 5 फीट, क्योंकि हमें इसका स्टे देना होगा, तो हम दूसरे की ज़मीन में तो देंगे नहीं, हम अपनी ज़मीन में देंगे। तो हमने 5 फीट इधर खिसकाया, फिर हम क्या करेंगे 5 फीट इधर से खिसकाएंगे, तो ये 10 फीट कम हो जाएगा, तो टोटल 63 का 53 बचेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 115 है, तो 115 में से 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे, ये बचेगा 105, ये भी 5-5 छोड़ेंगे, बचेगा 105, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास 2 फीट डिस्टेंस और है यहाँ पे, और 4 फीट अभी 15 फीट 115 में वो छोड़ी है। तो अगर 115 में हम कितना जोड़ लें, 2 फीट ये जोड़ लें और 4 फीट वो हमने जो छोड़ी है वो जोड़ लें, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 121 फीट हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। मतलब टोटल लैंड एरिया हमारे पास 121 फीट है, क्लियर ना। 121 फीट इस तरफ, 121 फीट इस तरफ, बल्कि इस तरफ का साइज ज़्यादा है। 100 जहाँ पे अभी हमने लगाया है वहाँ पे 121 आएगा उस 4 को जोड़ने के बाद, और 2 ये जोड़ने के बाद, और लगभग 2 फीट और है अभी आपका, ठीक है। तो इधर आ रहा है 123 टोटल एरिया, और ये आ रहा है 121 फीट। अभी हम टोटल एरिया की बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हमने ये लिया 63, चूँकि ये फील्ड अभी हमारी है आगे भी, तो हमने 63 फीट इसलिए ले लिया कि हम इतने 63 फीट में काम कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है सिटिंग कि जैसे अगर हम स्टे इधर लगाते भी हैं, तो हमने देखा कि इस तरफ तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इधर तो हमारा फील्ड नहीं है, इधर हमारा फील्ड है। तो हम क्या करेंगे 63 में से इधर का फील्ड 5 फीट छोड़ेंगे, तो 63 में से 5 गया तो कितना बचा 57 बचेगा ये। लेकिन यहाँ पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर भी स्टे मार सकते हैं, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो जो भी है वो 58 बचेगा। अब हमने जब चारों तरफ का डिस्टेंस छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद यहाँ पर अब हम दूसरे स्टेप पे अपने को देखेंगे कि अब हमें बेड कहाँ से किस डायरेक्शन में बनाना है, समझ रहे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये यहाँ पे 5 छोड़ के इसको कितना कर देते हैं 58 होगा, 58 कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस 58 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 58 हो जाएगा। अब ये 58 पे डन हो गया, ठीक है। ये 58 पे डन हो गया, तो ये 58 हो गया। अभी हालांकि हम इसको क्यों कम करें, क्योंकि अभी हमें फाइनल नहीं करनी है ना मार्किंग। ये 121 फीट है, ये 123 फीट है, ये 63 फीट है, ये 63 फीट है, ठीक है। अब हम इसमें 5-5 फीट चारों तरफ गोल करेंगे, तो वो घटा के फिर हम फाइनल डिस्टेंस लिख लेंगे। अब जब हमारी फाइनल डिस्टेंस आ गई कि भाई हमारी इतनी जगह में हम स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, बाकी जगह जो छूट रही है वो छूटेगी, तो अब क्या होगा कि आप ये डिसाइड करोगे कि अब हमारा शेड की जो बेड डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, ठीक है। हम ऐसे भी बेड बना सकते हैं, हम ऐसे भी बेड बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बेड बनाना है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो एकदम ये फ्लैट लैंड है, पूरा लेवल है, उदाहरण के बतौर, है ना। अभी तो मुझे लगता है इसका ढाल है जो इस तरफ पानी जाता है इसका, ठीक है, इस तरफ पानी जाता है, तो इस तरफ ढाल है, तो हमें ढाल की डायरेक्शन में बेड बनानी चाहिए। मल्टी लेयर का पहला कॉन्सेप्ट है ढाल की डायरेक्शन में बेड बनाओ, ठीक है। अगर ढाल नहीं है खेत में, कई जगह पे ऐसे होते हैं बिल्कुल 0 ढाल के खेत होते हैं, तो उस कंडीशन में हमको सूरज की उगने की दिशा से लेकर डूबने की दिशा की डायरेक्शन में बेड बनाना चाहिए, पूरा पश्चिम बनाना चाहिए। अगर ढाल नहीं है तो, और ढाल है तो फिर ढाल की डायरेक्शन में, चाहे दिशा कोई भी हो, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर
अभी हमारा ढाल ये डायरेक्शन में जब जा रहा है तो हम बेड किस डायरेक्शन में बनाएंगे, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जब हमारे बेड बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन में हमको बेड बनानी है, मतलब 6-6 फीट पर हमें बैम्बू इस डायरेक्शन में लगानी है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 63 में से 5 घटाने के बाद कितना डिस्टेंस मार्क हो रहा है, 58 मार्क हो रहा है। तो 58 में आप अब जोड़ लो कि 6-6 फीट की सिमेट्री क्या 58 में बैठ रही है, 2 फीट कम हो रहा है ना, 2 फीट कम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम फिर यहाँ पर फिर से अपनी कैलकुलेशन को रिवाइज करेंगे कि क्या हम 2 फीट उधर से चुरा सकते हैं या 2 फीट इधर खिसका सकते हैं, बराबर ना। तो ये चीज को कैलकुलेट आप करोगे जब आप लेआउट तैयार करोगे। ये इतना आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है जब आप फील्ड को तैयार करते हैं, क्योंकि हर एक की फील्ड की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो हमने यहाँ पर अगर 58 किया और अगर हमें 6-6 फीट पर ऐसी सिमेट्री बिठानी है तो हम एक बार चेक कर लेंगे फिर से कि क्या हम 2 फीट इसको इस तरफ खिसका सकते हैं, समझ रहे ना। तो अगर 2 फीट हम इधर इसको खिसका सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं खिसका सकते तो कितना खिसका सकते। तो जवाब आया कि साहब 2 तो नहीं हो रहा, पर 1.25 फीट हो रहा है या 1.5 फीट हो रहा है या 1 फीट हो रहा है, तो हम 5 फीट को फिर वहां पे 4 फीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हम इतने एरिया का अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 3.5 फीट तक का डिस्टेंस हम लोग छोड़ सकते हैं मिनिमम, ठीक है कि नहीं। और उधर हमारे पास पेड़ों का भी सपोर्ट है, हम उनका भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं, स्टे के लिए। तो हम अभी क्या करेंगे कि 2 फीट को इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब उसको 4 फीट कर देंगे, इसको 1 फीट और बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके हम पूरा 60 की सिमेट्री बिठा देंगे, मतलब हमारे 10 बैम्बू 6-6 फीट के अंतर से लग जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब जब हमारे बेड ऐसे में बनने तो ऐसे में लगना है 6-6 फीट पे और ऐसे में लगेंगे 5-5 फीट पे। तो अब 5-5 पे आपको ये सिमेट्री बिठानी है, तो आपका डिस्टेंस कितना है 121 एक तरफ और एक तरफ है 123 एक तरफ। तो हमें तो नेचुरल सी बात है कि 120 को ही मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 123 का इधर तो हो नहीं रहा है, 121 का हो रहा है, तो 121 को मार्क करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 फीट उस तरफ छोड़नी और 5 फीट इस तरफ छोड़नी। तो 121 में से 5 फीट छोड़ दीजिए और इधर 123 में भी 5 फीट छोड़ दीजिए। टोटल को 5 फीट छोड़ेंगे तो कितना, 121 का यहाँ 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 116 इधर आ रहा है, और हमारा यहाँ पे 5 कम करेंगे तो 118 आ रहा है। पहले तो इसको 123 की जगह 121 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। 121 इसको माना तो 121 उसको भी मानना पड़ेगा, वो 3 फीट ऑलरेडी पहले ही से रेंच निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक में ही टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो हमने उसको भी 121 कर दिया और 121 में से 5 घटा के 116 हो गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे 5-5 पे सिमेट्री में लगानी है, तो अभी हमारा 116 हो रहा है, तो 116 में कितने बैम्बू लगेंगे, 23 लगेंगे, बराबर ना। 115 फीट में 1 फीट हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 1 फीट में अब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमें अगला बेड बनानी है तो 4 फीट चाहिए, और 4 फीट हम ना तो इधर से खींच सकते ना उधर से खींच सकते, क्लियर ना। हम 1-1.5 फीट तो कर सकते हैं पर 4-4 फीट नहीं उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 फीट और छोड़ देंगे। तो चाहे तो 1 फीट एक तरफ पूरा छोड़ दीजिए और नहीं तो दोनों तरफ आधा फीट छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो हमें फिर इसको 115 पे लॉक करना पड़ेगा। तो अब हमारा ये तय हो गया कि जो भी अब ज़मीन बाहर छूट रही है, कहीं पे 5 फीट छूट रही, कहीं पे 4 फीट छूट रही, कहीं पे 3 फीट छूट रही, कहीं पे 2.5 फीट छूट रही, जो भी छूट रही है, पर अंदर का हमने अपना लॉक कर लिया कि साहब ये हमारा 60 पे जाएगा, 10 बैम्बू लगाएंगे हम इसमें। इधर कितना और हो गया, उधर कितना हो गया, इधर लगेंगे आपके 10 इस डायरेक्शन में 6-6 फीट पे, इधर 23, इधर 15, हाँ, और इधर लगेंगे आपके नहीं 15 नहीं 23 बैम्बू लगेंगे, ठीक है। 23 बैम्बू आपके इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो है अब आपका नापतोल मतलब एक प्लॉट की सिमेट्री मेंटेन करते हुए और इसकी प्रॉपर वो करते हुए हमने ये तय कर लिया कि हमने ये डायरेक्शन में 5-5 फीट पे 23 बैम्बू लगानी है, ये डायरेक्शन में हमको 6-6 फीट पर 10 बैम्बू लगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो भी डिस्टेंस बाहर छूटा उसमें हम स्टे करेंगे या उसमें बाकी की चीज़ें करेंगे। ये होता है एक प्रॉपरली लेआउटिंग करने के लिए
प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना। इसमें बहुत छोटी छोटी टेक्निकल बातें होती हैं। अभी देखो जैसे 121 से 123 है तो हमने जी ठीक है खींच दिया 123 पे, 5 फीट पे लगाए, उन्होंने कहा एक चलो 6 फीट पे लगा देते हैं, और उधर 4 फीट का बचा तो उन्होंने कहा 4 फीट पे लगा देते हैं। अब वो साहब आपका शुरू से ही टेढ़ बन गई, और वो टेढ़ जो है आपके स्ट्रक्चर को गिराने में पूरी मदद करेगी। ठीक है, जब भी विपरीत परिस्थितियां बनेगी, जैसे ज़्यादा पानी गिर गया, ढीली हो गई मिट्टी, अब वो ढीली हो गई तो क्रैक तो पहले ही है उसमें, ठीक है, और जैसे ही ढीले हुआ तो पता चला क्रैक जो है ना और पलटने में बिल्कुल इजी हो जाएगा उसको। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। अब यहाँ तक आपको कोई चीज़ ऐसी क्लियरिटी ना हुई हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो बताइए। मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर हम लोहे का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो क्या ये दूरी को बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब ये बहुत देखिए अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें दो चीज़ें निर्धारित करनी होती हैं। पहला तो हमारे पास टोटल लैंड क्या है, ठीक है, टोटल लैंड हमने तय कर ली, और फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा डिस्टेंस मतलब जो है हमें बेड किस तरफ बनानी है। अब अगर मान के चलो ये ढाल इस तरफ होता तो ये पूरा खेल बिगड़ जाता। कैसे बिगड़ता कि अब हमें 6-6 फीट पर सिमेट्री बिठानी पड़ती। तो मान के चलो ये 116 फीट है तो 6-6 में कितना, 6 धाम 60 और 6 धाम 10, 20 बैम्बू में हमारी 120 फीट कवर हो रही है। ठीक है, अभी हमारे पास 116 फीट है तो हमें क्या करना पड़ता, इसमें से 2 फीट डिस्टेंस छोड़ना पड़ती, 114 पे इसको लॉक करना पड़ता। ठीक है, तो ये फिर इस तरफ की डायरेक्शन के हिसाब से अलग फिर मेंटेनेंस बनता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमें मेंटेनेंस बनाना होता है। अब डायरेक्शन होती है ढाल के ऊपर तय कि साहब इस तरफ ढाल है तो इस तरफ डायरेक्शन में बेड बनेंगे। अब जब हमने ये तय कर लिया कि इस डायरेक्शन में बेड बननी है तो फिर अब इसके बाद हम मटेरियल को देख कर तय करेंगे कि अब हमें बैम्बू कितने कितने फिट पे लगानी है। ठीक है, अगर मान के चलो आपको लोही का पोल खड़ा करना पड़ा या कोई ऐसे आपके पास मजबूती वाला कोई मटेरियल है तो फिर तो ये डिस्टेंस 5 की जगह हम 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है 5 वाला, इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे हमने अगर ये बेड बनानी है तो ये मैं तो ठीक है 6 की जगह 7, 8, 9 तक भी कर सकते हो अगर आप लोहे का पोल लगा रहे थे। हाँ, लेकिन अगर ये वाली डिस्टेंस हम बेड टू बेड वाली करें तो वो 5 फीट से ज़्यादा और कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक वो प्रॉपर सिमेट्री, अगर कम करेंगे तो नंबर ऑफ बेड की संख्या कम आएगी, नंबर ऑफ बेड की संख्या कम करने पे डिस्टेंस में ज़्यादा आ जाएगी, पर स्पेस भी उसमें ज़्यादा छूट जाएगा बीच में, क्योंकि ज़्यादा बेड बनेंगे तो ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम स्पेस को बढ़ाते हैं तो आपके हाथ की अप्रोच बिगड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बेड को 3.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं बना सकते आप। 3.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा बनाओगे तो आप यहाँ से बेड के ऊपर चढ़ के फिर वेजिटेबल तोड़ना पड़ेगी। तो हमको जो मूवमेंट वाला रास्ता है जो हम छोड़ेंगे उसी रास्ते पे आपको चल के 1.5-2 फीट तक की वेजिटेबल इस तरफ से तोड़नी है और 1.5-2 फीट तक की उस तरफ से तोड़नी है। तो वो 5 फीट बाई 5 फीट का जब बेड बनता है तब वो सिमेट्री मेंटेन होती है। 3.5 फीट का बेड, 1.5 फीट का रास्ता, ठीक है, तो टोटल मिला के 5 फीट। तो हमको ये 5 फीट नहीं बदल सकते, पर ये 6-6 वाला बदल सकते हैं। तो अगर लोहे के पोल है तो साहब ठीक है, इसको 6 की जगह हम लोग 8 और 9 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम 8-9 कर सकते हैं तो फिर 8-9 में सिमेट्री बिठाओ अपनी डिस्टेंस की। भाई हमारी 60 फीट है तो मान के चलो 8 पकड़ लेते हैं तो 64 में भी नहीं बैठ रही। अगर 9 पे बिठाते हैं तो 9-7 63, 9 में भी नहीं बैठ रही। नहीं, उसमें भी नहीं बैठ रही तो 10 कर लेते हैं। हाँ, 10 कर लेते हैं तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 10 करते हैं तो आपको केवल 6 बैम्बू लगाने पड़ेंगे, मतलब 6 पोल लगाने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, 6 पोल हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे और इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे 23 पोल। तय हो गया। ठीक है, तो ये जब हम फील्ड तैयार करेंगे तो ये बेसिक जो चीजें हैं नहीं 6 ऐसे में लगेंगे, मतलब उधर भी ऐसे इधर भी लगे तो उधर भी तो लगेगा सर 6 कैसे 6 इधर 23 इधर 6 उधर 23 उधर। नहीं कैसे लगने वाले हैं आप समझिए। देखिए हमारा जो बेड है, हमारे जो बेड है वो ऐसे जाएंगे तो 6 उधर तक पहुंच गए, फिर हम 5 पे आ गए, फिर 6 फिर 5 पे आ गए, फिर 6 ऐसे। तो ऐसे में 5 लगने हैं और ऐसे में 6 लगने। ये है क्लियर ना? अभी इसमें कोई चीज नहीं आई हो समझ में तो पूछो। ऐसे में 6 हो गया सर। हाँ, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से तक में वो भी निकाल लो। वो तो 23 फिक्स है,
सही ठीक से 115 फीट में ये तो 23 फिक्स है, क्योंकि ये तो 5-5 जाएंगे ना, ये 6-6 जाने हैं। अच्छा, पोल का लंबाई क्या रखेंगे, हाइट? पोल का हाइट कम से कम 11 फीट होना चाहिए मिनिमम। ऊपर में मिनिमम मतलब ठीक है, नहीं नहीं, जमीन से लेके ऊपर, जमीन भी तो टोटल करेगा। 11 फीट, टोटल 11 फीट। 1.5 फीट हम लोग नीचे लगा देंगे अच्छा, और लगभग 9-9.5 फीट के आसपास हमारे क्योंकि पास सर रहेगा। इसमें तो गलने गुलने वाला है, गलेगा तो परमानेंट गल जाएगा, घसकाने घुसकाने वाला सिस्टम है नहीं। उसको देख करके किसी को सब पेंट किया हुआ है। हाइट रखना है तो बताइए, और नहीं रखना है जोड़ना पड़ेगा। नहीं, वो तो अभी अपने पास हाइट क्या है मटेरियल की? मटेरियल तो 10 फुट 12 फुट का है। 10-12 फीट का है, तो 10 ही 12 रहने दो, उसको काटा पीटी कुछ मत करो। नहीं, उसी हिसाब से ना कट करेंगे, कुछ बड़ा भी है, कुछ है तो 1-2 फीट अगर बड़ा छोटा है तो चलेगा, हमें उससे क्या करना, ऊपर निकला रहे। कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं, हाँ, कुछ नहीं होने वाला। चल रहने दो। हाँ। ठीक है सर। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 4-5 फीट है एक्स्ट्रा तो फिर काट सकते हो। 4 को काटेंगे तो एक एक्स्ट्रा पोल मिलेगा। नहीं, वेल्डिंग कैसे देखिए, मिलेगा? सुनो आप हाँ, समझ वेल्डिंग करके मिलेगा, ये बर्बाद हो जाएगा ना, तो फिर वेल्डिंग करके जोड़ना पड़ेगा दूसरे को। तो जोड़ेंगे। ओके, फिर क्या है, उसे फेंकेंगे? टेक्निक तो अच्छा है ना कि 4-2 का अगर 2 टुकड़ा मिल गया 6 फीट का हो गया। हाँ, तो वो कर सकते हो। ठीक है, हमको तो ये मान के चलो 1.5 से 1.25-2 फीट इसमें गड़ानी है नीचे। 1.5 फीट तो गड़ानी है, इतना 1.5 नीचे गड़ाएंगे, और 6.5 फीट हमें वो चाहिए जमीन से सरफेस के ऊपर, और 1.5 वो 6.5, 7 और एक 8 हो गया। 8 के बाद आप 9 भी कर दोगे अगर पोल, तो भी हमारा काम बन जाएगा 9 फीट में। ठीक है, अब 9 के बाद 10 और 11 तक आप नहीं काटना, 11 के बाद जितना भी बड़ा हो वो सब काट देना। ठीक है, और फिर उसको जोड़ के मिनिमम 9 फीट कर देना। पोल बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, हम लोगों ने अभी लेआउट के बारे में समझा, चाहिए पता है? और लेआउट के पहले अब हमें जो इसमें तैयारी करनी है वो फील्ड को पहले नंबर चाहिए। तो हम पहले फील्ड इधर को हो गया, क्लीन करेंगे। वो 6 इधर हो गया, तो 6 कितना लग जाएगा? वो 23 लगेंगे। 23 हुआ ना? टोटल अच्छा, टोटल आप रो गिन लीजिए, 23 रो बन रही है, 23 गुणा 6 कर दो। 23 गुणा 6 कितना हो गया? 18, 6 दूनी 12 और 13, 138 तो हुई है। हाँ, 138 पोल चाहिए आपको। इसमें उतना है। वही तो डाउट मुझे है, कटेगा ना, बड़ा कटेगा, बड़ा बड़ा है तो हो जाएगा। बहुत पोल है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले नंबर देखो, तीन है वहाँ। अभी कल का क्या है हमारा, कल हम लोग जो है ना सबसे पहले नंबर आएंगे और फील्ड को क्लीन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है इसको, अभी अगर अभी हो सकता है क्या इसमें ट्रैक्टर चलने का काम? अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा धूप लगेगा ना, कल बारिश हुआ था, कल ही तो जोता था, सुबह जोत देंगे, उसके बाद शाम को जोतेंगे, थोड़ा हवा लग जाएगा तो। अगर अभी तो जोत सकता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, देखो हाँ? अभी क्या ना, फिर तो धूप अब खत्म होने वाला है, और सुबह सुबह जोतेंगे नहीं तो पता दिन है, में देखो हवा लग जाएगी ना। आप अभी जोतो या तो सुबह जोतो, हम्म। कल सुबह सेशन होने से पहले आप जोत दो इसे। जोत देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग जो है ना इसको पहले क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद ट्रीटमेंट मार देंगे, और फिर शाम तक आप एक बार फिर जोत लेना। ठीक है। ठीक है कि नहीं? और फिर शाम के बाद हम लोग लेआउट अपना चालू कर देंगे करना। ठीक है कि नहीं? तो कल हम लोग फिर मॉर्निंग टाइम में जो प्रैक्टिकल में करनी है वो पहले क्लीनिंग पार्ट करेंगे, और फिर उसकी वो करेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, और ट्रीटमेंट करके फिर एक बार जुताई करके छोड़ देंगे। इवनिंग के टाइम में हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करना चालू कर देंगे, पॉइंट बना के। क्लियर? चलिए, तब अभी फिर क्लोज करते हैं सेशन को। ठीक है।